गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 9 अरुणाचल प्रदेश जो कि सतीश जायसवाल जी द्वारा लिखा गया है, ये चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ प्रवेश। पहले हम ये पढ़ेंगे कि पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है। सर्वप्रथम सूरज की दस्तक देने वाले स्थान अरुणाचल प्रदेश की विविधताओं का कोई पारावर नहीं। तो इसमें बोला है कि सबसे पहले जहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है वहाँ वो कौन सा स्थान है? अरुणाचल प्रदेश, हमारे देश का, की विविधताओं का, जो यहाँ पर विविधताएं हैं, विविधताएं का मतलब होता है अनेक, बाकियों से अलग होना, का कोई पारावार नहीं, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। कहीं बर्फ़, कहीं झरने, कहीं समुद्र तल, कहीं पर्वत की ऊंचाइयाँ इसकी शोभा के में चार चांद लगा देते हैं। कहीं धूप, कहीं छाया, कहीं वर्षा तो कभी आंधी, एक से बढ़कर एक नज़ारे इसकी कहानी कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पल पल क्या होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है कि कहीं क्या होता है, धूप निकल जाती है, कहीं छाँव आ जाती है, तो कहीं बारिश हो जाती है, तो कहीं आंधी आ जाती है। और यहाँ पर देखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा और उनमें भी बहुत सारी विविधताएँ, अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कहीं बर्फ़ है तो कहीं झरने हैं, कहीं समुद्र तल है तो कहीं पर्वत की ऊंचाइयाँ हैं, जो क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की शोभा को बढ़ाते हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अरुणाचल के इस दुर्गम पहाड़ी हिस्से में जो बोमडीला दिरांग तवांग की ओर जाता है, भारी ठंड पड़ती है। सुबह 5:30 बजे तेजपुर से चले थे, तब बारिश हो रही थी, वह थमी नहीं थी। तो क्या बोला है कि अरुणाचल के इस दुर्गम पहाड़ी के हिस्से में जो कहाँ पर है, बोमडीला दिरांग तवांग की ओर जाता है रास्ता, वहाँ पे क्या है, पहाड़ें हैं बड़ी बड़ी और वहाँ पे भारी ठंड पड़ती है। सुबह 5:30 बजे क्या हुआ, तेजपुर के लिए ये लोग निकले थे, तब बारिश हो रही थी। तब क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी और वह थमी नहीं, और वह बारिश थमी भी नहीं। आगे देखिए, सामने आकाश को सीधे सिर पर उठाए गर्वोन्मत्त पहाड़ रास्ता रोके खड़ा है। सामने क्या है, आकाश की तरह सीधे सिर किए हुए गगनोन्मत्त पहाड़ रास्ता रोके खड़ा हुआ है। रास्ता चुपचाप बगल काट कर आगे निकल गया। फिर क्या हुआ, जो रास्ता है वो चुपचाप बगल काट कर आगे निकल गया और बात बन गई। मैंने नीचे झांक कर देखा, लेखक अपनी बात बता रहे हैं, उन्होंने नीचे झांक कर देखा, अतल गहराई में नीला धुआं भरा हुआ है। उन्हें क्या दिखा कि बहुत गहराई है और नीला धुआं भरा हुआ है, और पाताल में छल छल जलधारा फूट रही है। उन्होंने ये देखा कि पाताल में क्या हो रहा है, छल छल जलधारा फूट रही है, का मतलब बूंदें गिर रही हैं छल छल करके। जलधारा नदी बन गई है, और ये जो जलधारा है, जो बूंदें गिर रही थी छल छल करके, मतलब जो पानी जा रहा था छल छल करके आवाज़ करके, वो क्या बन चुकी है, अब नदी बन गई है और होड़ बांधकर साथ दौड़ने लगी है। और होड़ बांधकर क्या हुआ है, ये नदी साथ में दौड़ने लगी है। पहाड़ी नदी की लहरों से झाग उठ रहा है, और जो पहाड़ी नदी की लहरें हैं वहाँ से क्या हो रहा है, झाग उठ रहा है। झाग का रंग बिल्कुल दूध सा सफ़ेद है, और झाग का रंग कैसा है, दूध जैसा सफ़ेद है। पहाड़ लगातार ऊंचे और ऊंचे उठते जा रहे हैं, पहाड़ ऊंचे ऊंचे उठते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखने में। पहले दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी पत्तियों पर पड़ रही चमचम चमचमाती धूप नदी पर बूंद बूंद टपकती तो नदी की धारा चांदी हो जाती। तो क्या हो रहा है कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे पहले वहाँ पर, अब वहाँ पर जिनकी पत्तियों पर पड़ रही जो धूप है वो चमचम चमचमा रही है, और वो जो धूप है जब वो पानी में गिरती है नदी में, मतलब नदी में जब वो दिखती है धूप की किरणें, तो वो कैसी लगती हैं, जैसे चांदी चांदी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे चांदी है, बहुत सुंदर लगने लग जाता है। फिर ऊंचे पेड़ पहाड़ों के सामने बौने पड़ने लगे। फिर जो ऊंचे पेड़ हैं वो पहाड़ों के सामने कैसे लगने लगे, बौने, क्योंकि पहाड़ तो इनसे भी ऊपर है। अब पेड़ नीचे हैं, पहाड़ ऊपर है। फिर पहाड़ ने सिर उठाया और बादलों से भी ऊपर हो गया। फिर क्या हुआ, पहाड़ ने सिर उठाया और बादलों से भी ऊपर चला गया। विंड स्क्रीन के शीशे पर अभी भी धुनी हुई कपास फैल गई। विंड स्क्रीन के शीशे हैं उस पर भी क्या हुआ, धुनी हुई कपास फैल गई। कपास यानी कि
कॉटन होता है, ठीक है। तो वो जो फिर वहाँ पर धुंध थी वो बिल्कुल कपास की तरह, रुई की तरह लग रही थी जो फैल गई। फिर वहाँ धुआं होने लगा और दिन दोपहर सड़क अंधेरे में कहीं गुम हो गई। फिर क्या हुआ, वहाँ पर धुआं होने लगा और जो दिन दोपहर सड़क ये क्या हुए, अंधेरे में गुम हो गए। ड्राइवर ने वाइपर चला दिया और सामने आने वाली पीली बत्ती जला दी। ड्राइवर ने क्या किया, जो गाड़ी पे वाइपर होता है वो चला दिया और जो सामने पीली बत्ती जो उसके गाड़ी में पीली बत्ती थी उसे जला दिया उसने। पीली बत्ती की रोशनी धुएं और धुंध को भेदती हुई रास्ता बनाने लगी। फिर जो रोशनी थी वो क्या करती थी, धुएं और धुंध में से रास्ता दिखाती थी और ऐसे करके वो लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ठंड के समय क्या हो जाती है, धुंध बढ़ जाती है, रात के समय, सॉरी। तो अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।